सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं होम टीवी न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। अब्बास मेहदी निजी यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी का तालिब इल्म था। पिम से अब तक 29 शोहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। खुदकुश धमाके के 11 शोहदा की नमाज जनाजा इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के बाहर अदा। शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। धमाके में शहीद इंस्पेक्टर बहादुर अली की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। खुदकुश धमाके में बच्चों समेत 33 अफराद शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी हुए। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनुल खारिज से था। वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हमलावर भागकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाके के बाद हर तरफ भगदड़ मच गई। 77 लोग पिम्स और पॉलीक्लिनिक में ज़ेरे इलाज हैं। खुदकुश दहशत गर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खत्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। ख्वारिश का ताकुब करके उन्हें खत्म करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। करलाई धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क में फिरकावादियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। हमारा हौसला और अज़्म बुलंद है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के गिर्द बहुत हद तक घेरा तंग कर दिया गया। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। ईरान की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी सफ़ीर का धमाके में इंसानी जानों की ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इरादा। रूसी सफ़ीर की दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की तारीफ। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक डार से राब्ता। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों ममालिक का दरीना शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। सानेहा इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक तमाम सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज कहती हैं फैसला कौमी सानहे पर इजहार यकजहती के लिए किया। कौम खवारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खवारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, हज़ारा के शहीदों की लाशों पर सियासत करने वाले खामोश रहे। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ बोलने वाले अपना मुंह बंद रखें। दहशतगर्द खेलों के मैदान वीरान करना चाहते हैं। कौम मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देगी। ये एक जंग है जो कौम पहले भी जीत चुकी है। फितनुल खारिज और उनके पैरोकारों से डट कर मुकाबला करेंगे। ATC रावलपिंडी ने बानी PTI की जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त की मुखालिफत। कहा, बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं है। 9 मई GHU हमला केस में बानी PTI जमानत पर है। ये कोई आईनी अदालत नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। किसी भी कैदी के इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत डॉक्टर्स का तयन करती है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। स्पार्को ने खलाए मिशन के लिए एक और संगे मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। खलाबाजों का चीन के एस्ट्रोनॉटिक्स सेंटर में तिब्बी नफ्सियाती और महारती मुआयना। मुंतखब उम्मीदवार 6 माह के तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तरबियत मुकम्मल होने के बाद एक उम्मीदवार को खलाए मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। मुतवक्किल खलाए मिशन अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगा। हज वीज़ा के लिए बायोमेट्रिक कराने की कल आखिरी तारीख। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बगैर बायोमेट्रिक हज वीज़ा जारी नहीं होगा।
आज़मीन घर बैठे सऊदी वीज़ा बायो ऐप इस्तेमाल करें। आज़मीन फौरी बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स। मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की आमद, पानी की सबीलें और मेडिकल कैंप्स कायम। उर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, रेंजर्स तैनात। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी। बिलावल भुट्टो ने उर्स पर अपने पैगाम में कहा, सूफिया बाहमी एहतराम, बर्दाश्त और मसावात का पैगाम देते हैं। लाल शहबाज कलंदर की तालीमात नफरत, इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। ह्यूमन राइट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान, ग्लोबल पाकिस्तान और कश्मीर सुप्रीम काउंसिल के इश्तराक से कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्लोबल पाकिस्तान और कश्मीर सुप्रीम काउंसिल वीमेन विंग इस्लामाबाद की सदर नौरेन सयाल ने कहा कि कश्मीर महज एक जोग्राफियाई तनाज़ा नहीं, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक, इंसानी वक़ार और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी का मामला है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आवाज़ बनकर हर कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम पर उनके हुकूक के खुद इरादियत और बुनियादी हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। इनका कहना था कि जब एक कौम जुल्म, जबर और रियासती तशद्दुद का सामना कर रही हो तो खामोश तमाशाई बनना मुमकिन नहीं। इस मौके पर तंजीम सोच औरत की सदर फरत फातिमा ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारतीय जुल्म और जबर के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम इंसानी हुकूक की तंजीमों और बिलखुसूस तुलबा की जानिब से इज़हार यकजहती कश्मीरी अवाम के हौसले को तक़वियत देता है और ये जद्दोजहद हक़ और सच की जद्दोजहद है जो एक दिन ज़रूर कामयाब होगी। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं महमूद अहमद सागर, मेजर बासित, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जमशेद हुसैन ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा, तुलबा, मुहक्किकीन, इंसानी हुकूक के कारकुनान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें सादिया मिर्ज़ा, इसरार यूसुफजई, निसार आबिद, नोमान बट, मोहतरमा बिल्कीस, मोहम्मद अली और सैयद विजदान शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मेहमान खुसूसी मेजर बासित ने शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। बाद अज़ां यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक खुसूसी वाक़ का भी एहतमाम किया गया। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां उर्स आज से शुरू हो गया है। सरोज़ा उर्स के पहले दिन लाखों ज़ायरीन ने दरगाह की ज़ियारत की, फूलों और कीमती कपड़ों पर मुज़य्यन चादरें चढ़ाईं और हजरत लाल शहबाज कलंदर से अपनी अक़ीदत का इजहार नौबत और नक्कारों की ताल पर धमाल करके किया। इस मौके पर सहवन शरीफ को दुल्हन की तरह सजाया गया है और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम करने के साथ साथ सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल रूम का क़याम, 5,500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती और 320 कैमरे नस्ब किए गए हैं। 3 रोज़ा उर्स में तवक्को है कि दुनिया भर से 30 लाख ज़ायरीन शिरकत करेंगे, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से रिवायती महफिल मौसीकी, मशायरा और सेमिनार का इनेकाद भी किया जाएगा। इकबाल सहवानी, होम टीवी न्यूज़। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमला, बैनुल अक़वामी बरादरी की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर हमले नाकाबिले कबूल है। चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है, अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। रूस, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और ईरान की भी हमले की शदीद मज़म्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद खुदकुश हमले पर दुनिया भर से हमदर्दी के पैगामात पर शुक्रगुजार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ओमान में मुज़ाकरात के बाद कतर पहुंच गए। अब्बास इराक़ची दोहा में अरब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। कतर का ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मक़दम।
قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا امید ہے مذاکرات جامع معاہدے کی طرف لے جائیں گے، خطے میں استحکام اور سلامتی کو فروغ ملے گا۔ قطر تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے فشریز سردار حسین اسلم بھٹی نے فشرمینز کوآپریٹو سوسائٹی کی چیئرپرسن محترمہ فاطمہ مجید سے سوسائٹی کے دفتر میں ملاقات کی اور ماہی گیروں کو درپیش مسائل، بنیادی سہولیات کی کمی، فش ہاربر کی صورتحال اور درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور محترمہ فاطمہ مجید کو چیئر پرسن بننے پر مبارکباد دی۔ محترمہ فاطمہ مجید نے معاون خصوصی کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین سلیم دیدک، ڈائریکٹرز محمد یوسف، شکیل احمد، ماما رشید ماڑی والا، حاجی احمد اتار بھٹی، اسل خالد، پرویز احمد، حاجی خان، میر خان، لال بخش، عبد الناصر، سید نور علی شاہ کے علاوہ علاقے کے دیگر معززین اور ماہی گیروں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 11,700 روپے مہنگا، 5,19,462 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $117 اضافے سے $4,967 پر پہنچ گیا۔ کراچی میں فی تولہ چاندی 444 روپے اضافے سے 8,269 روپے کی ہو گئی۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈز کو 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ 148 رنز کے تعاقب میں فہیم اشرف کی شاندار بیٹنگ، آخری اوور میں میچ جتوایا۔ قومی ٹیم نے روایتی انداز اپناتے ہوئے جیتا ہوا میچ مشکل بنایا۔ آخری 2 اوورز میں 29 رنز درکار تھے۔ فہیم اشرف نے 19ویں اوور میں 3 چھکے اور 1 چوکے کی مدد سے 24 رنز بنا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ نیدرلینڈز کو فہیم کا کیچ گرانا مہنگا پڑا۔ فہیم اشرف کہتے ہیں جب بال ہوا میں گئی تو دعا کی کیچ چھوٹ جائے، ایسی صورتحال میں میچ جیتنے کے لیے پریشر کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ شاہین سے بات ہوئی تھی، وکٹ بچانی ہے، رنز بن جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم کو مبارکباد۔ فہیم اشرف کے بچوں کی تصویر ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، آج کی جیت ان بچوں کے نام۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز۔